Hello everyone, this is Hina and today I'm going to share with you a recipe of Shami Kabab. This is very easy and simple recipe. उसके लिए आपको आधा किलो कीमा चाहिए है। ओवरनाइट सोखी हुई चने की दाल मैंने 1 कप ले ली है। उसको इन सारे इंग्रेडिएंट को आपने अपने पैन के अंदर ऐड करना है और उसके साथ साथ आपने फर्दर स्पाइसेस भी ऐड करना है क्योंकि हमने इनिशियली इसको बॉईल करना है। मैंने गरम मसाला पिसा हुआ लिया है, साबुत गरम मसाला मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के गरम मसाले के मैंने इसको पीस लिया है। इसके साथ आपने होल अनियन यूज़ किया, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसके अलावा 9 to 10 क्लोव्स जो हैं वो गार्लिक के हैं, लहसुन के हैं। इसके अलावा रेड होल पेपर ले लिया, होल पेपर, और इसके साथ साथ जो है वो सॉल्ट है और 6 by 6 इंचेस गार्लिक और जिंजर हमने जो है वो यूज़ किया है। इसके साथ ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपने सबसे ज़्यादा अंदाज़ा लगाना है पानी का। मैंने यहाँ पर 4 ग्लासेस ऑफ वाटर इसके अंदर ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद आपने इस पर लिड लगाना है और इसको हाई फ्लेम पे इनिशियली रख देना है। एटलीस्ट आपने इसको 40 to 50 मिनट्स जो है वो पकाना है। आपने दरमियान में जब आप देखें कि आपके शामी कबाब जो है वो 50% इसका मिक्सचर जो है वो डन हो चुका है, तो फिर आपने अपनी जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हल्का कर देना है। इससे आपके शामी कबाब बहुत जूसी बनेंगे। नाउ आई हैव कूल इट डाउन एंड टेकन इट आउट इन अ डिश और यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ द शामी कबाब। इट्स क्वाइट ग्रेनी, द दाल इज लिटिल ग्रेनी, सो यू कैन सी द टेक्सचर इज लाइक दिस। सो इन दिस वे अगर ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी तो आपके शामी कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और जूसी नहीं बनेंगे। इसलिए मैंने ये सारा काम किया है और अब हम इस सारे मिक्सचर को जो है वो ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। और इसके इन द मीन वाइल जब आप अपने मिक्सचर को ग्राइंड कर रहे हों तो आप अपनी जो है वो दूसरे जो आपने एडिशनल ग्रीन मसाला ऐड करना है अपने शामी कबाब के अंदर, वो सारा आप रेडी कर सकते हैं। मैं इस मिक्सचर को जो है वो ग्राइंड कर रही हूँ अभी, और अब ग्राइंडिंग के बाद जो है मैं इसके अंदर जो है वो ग्रीन मसाला ऐड करूँगी। उसके लिए मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली हैं। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपने इसके अंदर रेड होल पेपर्स भी डाली हैं। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस चाहते हैं तो आप ऐड कर लें। आई हैव जस्ट यूज द 2 ग्रीन पेपर्स एंड उसके साथ साथ जो है मैंने हरा धनिया इसके अंदर चॉप करूँगी। हरा धनिया मैं नॉर्मली जो है वो रेकमेंड करती हूँ शामी कबाब में, इससे बहुत अच्छा शामी कबाब का जो है वो फ्लेवर आता है। और पुदीना मैं नॉर्मली अवॉइड करती हूँ शामी कबाब में। उसका रीज़न ये है कि अगर आप, ये मैं डेमो के लिए बना रही हूँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपना शामी कबाब बनाएंगे और उसको आप फ्रीज़ करके रखेंगे तो वो जो है वो ब्लैक हो जाते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, लाइक अ मंथ, और इफ़ यू कीप इट फॉर द लॉन्गर पीरियड। इसी तरह जो अनियन है, क्योंकि रॉ अनियन होती है, तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शामी कबाब में डालेंगे तो एक तो शामी कबाब मीठे हो जाते हैं और दूसरा ये कि शामी कबाब पानी छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने बहुत लिटिल क्वांटिटी में अनियन डाली है और हरा धनिया मैंने थोड़ा इसमें ज़्यादा डाला है। और अब हम इस सारे मिक्सचर को ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। आई एम यूजिंग 1 एग एंड अलॉन्ग विद दिस जो हमने ग्रीन मसाला बनाया था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इन सारे मिक्सचर को हमने असेंबल कर लेना है और फिर देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्रिएट अ पैटी। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी रेसिपी। शामी कबाब बहुत हेल्दी रेसिपी है। इट्स अ कंप्लीट मील बिकॉज इसके अंदर मीट भी है और प्रोटीन भी है दाल की फॉर्मेट में, सो और मीट की फॉर्मेट में एज वेल। सो आप इसको जो है वो अपने बच्चों को दे सकते हैं लंच में, और यू कैन एंजॉय इन इवनिंग और इवनिंग टी, डिनर, लंच, और वॉट एवर यू वांट यू कैन यूज़ इन मल्टीपल पर्पजेज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी हेल्दी रेसिपी एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्रिएट आवर पैटी। तो ये शामी कबाब का हम पैटी रेडी कर रहे हैं। नॉर्मली जो है मैं ट्रेडिशनल स्टाइल से शामी कबाब बना रही हूँ बिकॉज क्योंकि मुझे शामी कबाब जो है वो गोल पसंद है। डिफरेंट शेप्स में भी लोग बनाते हैं बट आई रिकमेंड टू कीप इट सर्कुलर। एंड नाउ हमारे शामी कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं और अब इसको आप पैन में डाल के, मैंने सिर्फ ब्रश किया ऑयल बिकॉज आई डोंट यूज़ टू मच ऑयल for the frying, okay, because it's a very easy dish that you can keep it in a very low oil
एंड इसमें आपने इनिशियली अपनी जो फ्लेम है, टेम्परेचर का बहुत रोल होता है आपकी किसी भी खाने के जायके में। तो मैंने इनिशियली इसका जो फ्लेम है वो हाई रखा है और उसके साथ ऑयल डाला है मैंने हाई। जब ऑयल आपका गर्म हो जाए तकरीबन हाई हीट पे, तब आपने इसके अंदर शामी कबाब ऐड करने हैं एंड देन यू हैव टू कीप योर फ्लेम लो। ओके, सो बिकॉज ये इट्स अ टिप, बिकॉज अगर आप इनिशियली बहुत लो में डालेंगे तो शामी कबाब बहुत ज़्यादा जो है वो पानी छोड़ देंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। यू कैन सी कि आपका जो अपर क्रस्ट शामी कबाब का बना है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी है और अंदर से शामी कबाब जो है वो जूसी हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी टिप। एंड नाउ आप शामी कबाब इजीली उसको फ्लिप कर देंगे और उसके बाद जो है आपने सेम टेक्निक से आपने नीचे वाली लेयर को भी क्रस्ट देना है। इनिशियली आपने हाई कर देनी है हीट एंड देन जब यू कैन सी कि आप 50% हो गया, देन यू कैन keep the flame little low. This is very simple and easy recipe of shami kebab that I shared with you. If you like it, then you can like hit the like button, and you can also subscribe to my channel for more videos. And thank you so much for watching, and I will come back to you.